नमस्कार किसान साथियों, आज मैं आपको अपने एक अलग विधि से लगाए गए गन्ने का वीडियो शेयर करना चाहता हूं। कोशिश रहेगी आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। किसान साथियों, ये गन्ना मैंने अप्रैल में लगाया था और एक बात आपको पहले ही बता दें कि ये गन्ना मैं डायरेक्ट अपने फील्ड में नहीं लगाया था। इसका पहले नर्सरी डाल करके उसके बाद 40 दिन की नर्सरी हो जाने के उपरांत तब मैंने इसको ट्रांसप्लांटेशन अपने फील्ड में किया था और 17 अप्रैल को मैंने ट्रांसप्लांटेशन किया था और उससे 40 से 45 दिन पहले मैं नर्सरी लगाया था। आइए सबसे पहले देखते हैं कि गन्ने की ग्रोथ कैसी है, गन्ने की टेलरिंग कैसी। तो एक पौधे से हम आपको दिखा देना चाहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके 10 तक टेलरिंग एक पौधे से आई है। और हाइट की बात करें तो अभी ये गन्ना हमारा अगर 17 अप्रैल से देखेंगे तो 17 अप्रैल से आज 9 अक्टूबर को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इसकी हाइट आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वीडियो से कितनी है। देख सकते हैं लगभग ये 10 फीट तक गन्ना पहुँच चुका है। तो आइए इसके लगाने के तरीके के बारे में बात करते हैं। ये जो आप गैप देख रहे हैं, ये जो बीच का गैप है, ये लगभग हमने 5 फीट रखा है। और फिर दूसरा गैप जो लाइन का बनाया है हमने, एक लाइन से दूसरी लाइन, फिर हमने 2.5 से 3 फीट रखा है। ये जो लाइन देख रहे हैं, एक गैप हमने 5 फीट का रखा है, दूसरा गैप हमने रखा है 2.5 से 3 फुट। तो मैंने 2.5 फीट, आप 3 फीट भी रख सकते हैं अगर इस विधि से लगाना चाहते हैं। उसके बाद तो पूरे 1 एकड़ का हम आपको एक मोटा मोटा आइडिया बता देना चाहते हैं कितना आप पैदा कर सकते हैं। तो अगर इस विधि से आप लगाना चाहते हैं तो 1 एकड़ में लगभग 5 से 6, अगर 1.5 फुट दूरी रखते हैं तो 5 से 6 हज़ार पौधे आएंगे। अगर 1 फीट दूरी रखते हैं पौधे से पौधे की तो लगभग 7,000 पौधे आएंगे। अब इसके उत्पादन की अगर बात करें तो आप लोग गन्ने की मोटाई भी देख चुके हैं। गन्ना लगभग हमारा 1 से 1.5 किलो होगा। तो आइए थोड़ा सा आंकड़ा निकाल लेते हैं। अगर 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में लगभग 7,000 पौधे 1 फीट पर रखने पर, हमने 1 फीट पर लगाया इसलिए आपको 1 फीट का आंकड़ा बता रहे हैं। अगर आप 1.5 फीट पर लगाते हैं तो जो मैंने 8 टिलरिंग दिखाई है, एक पौधे से 8 गन्ने बने हैं, वो उनकी संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ाएंगे तो टिलरिंग की संख्या भी बढ़ सकती है। दूसरी बात यह कि हमारा गन्ना लगाते समय लगभग 1.5 महीने लेट हो चुका था, माने अप्रैल में लगा था। अगर ये गन्ना फरवरी में लगा देंगे तो 2-4 टिलरिंग एक पौधे से और मिल जाएगी आपको। यानी कि जो 8 गन्ने हमको मिले हैं वह लगभग 12 से 13 गन्ने मिल सकते हैं, 14 गन्ने भी मिल सकते हैं। तो आपका उत्पादन और बढ़ सकता है। तो समय से यदि आप लगाएंगे तो इसका रिस्पांस भी अच्छा मिलेगा। तो बात कर रहे थे हम लोग इसके उत्पादन की। तो अगर आप 1 फीट पर पौधे से पौधे लगाते हैं तो लगभग 7,000 पौधे 1 एकड़ में आएंगे। अब 8 पौधे का आंकड़ा निकालेंगे, लेकिन हम एवरेज लेकर चलेंगे 10 गन्ने का, उससे आप लोग आंकड़ा लगा लीजिएगा। अगर एक पौधे से हमको 10 गन्ने प्राप्त हुए तो एक गन्ने का जो लगभग वज़न हम मानते हैं 1 से 1.5 किलो, हम 1 से 1.5 किलो तक का ये गन्ना होगा। एक गन्ना हमारा इतना मोटा मोटा गन्ना है। तो बाय द वे हम 1 किलो ही एवरेज मानते हैं, एवरेज वेट हम 1 किलो ही मानते हैं। तो 7,000 पौधे से 1 से 10 टिलरिंग मिली तो आपके 70,000 पौधे हुए। 1 किलो का गन्ना अगर हमको मिला, एवरेज गन्ना, वैसे 1 किलो से अधिक भी मिल सकता है, 1 किलो से कम भी मिल सकता है, लेकिन एवरेज गन्ना हमारा 1 किलो का मिलेगा। तो ये उत्पादन हमारा लगभग 70,000 गन्ने के गन्ने हमको मिलेंगे। तो 70,000 गुणे 1 करेंगे तो लगभग 700 कुंटल हो जाएगा आपका। तो 1 एकड़ से आप इस विधि से 700 क्विंटल गन्ना प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें बीज की मात्रा भी कम लगेगी। सिर्फ हमने जो नर्सरी तैयार किया था केवल गन्ने की एक नॉट से तैयार किया था। इस प्रकार से नर्सरी का वीडियो हालांकि हम डाल देंगे, उसका भी डिटेल हम दे देंगे। ये 1 नाट, इतना बड़ा नाट काट करके हमने गिलास में, जो पानी वाला गिलास होता है फाइबर का, उसमें हमने इसका नर्सरी लगाया था और लगभग 40 दिन के बाद इसका ट्रांसप्लांटेशन किया था। अब आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इस विधि से लगाए गए गन्ने का उत्पादन
इतना बढ़िया क्यों होता है। उत्पादन की बात करें तो बढ़िया क्यों होता है, तो आपको बता दें कि गन्ने की मूलभूत आवश्यकता होती है या किसी भी पेड़ पौधे की मूलभूत जो आवश्यकता होती है, संश्लेषण की क्रिया होती है, वह अच्छे ढंग से होगा तो गन्ना अपना भोजन अच्छे ढंग से तैयार करेगा और उसका विकास भी उतना अच्छा होगा। तो जब ये डिस्टेंस हम रखते हैं 5 फीट और फिर 3 फीट, तो आप देख रहे हैं 3 फुट वाले बीच में हमने इसकी बधाई कर दी है और 5 फुट वाला गैप आपको इतना अच्छा नज़र, माने इस तरफ से देखेंगे तो उस तरफ का भी मैदान, उस तरफ भी धान लगा है। आपको दिखा दें हमारे गन्ने के फील्ड के दूसरे साइड भी धान, दोनों तरफ का धान का फील्ड हमको दिख रहा है। तो इसमें से जो हवा का आदान प्रदान होता है बड़े अच्छे ढंग से होता है। और इसकी दिशा जो रखे हैं हम उत्तर से दक्षिण रखे हैं। दिशा उत्तर से दक्षिण रखने का मतलब कि गर्मी के मौसम में सूर्य की दिशा जो होती है दक्षिणायन होती है और सूर्य सुबह भी इस पर पूरे गन्ने पर रोशनी पड़ती है, दोपहर में भी पड़ती है और शाम को भी पड़ती है, माने हर समय इस पर रोशनी पड़ती है, प्रत्येक गन्ने के पत्तों पर रोशनी पड़ती है, जिसके कारण से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छा करता है। और बीच में इतना स्थान होने के कारण इसमें से हवा का आदान प्रदान होता है, तो इसको फ्रेश CO2 मिलती रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती रहती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए और खनिज तत्व। थोड़ा सा डिस्टेंस रखने के कारण इसमें खनिज तत्वों के लिए भी जद्दोजहद पौधों के बीच में नहीं होती, इसलिए इसको पर्याप्त खनिज पदार्थ भी मिलते रहते हैं और तीनों मिल आवश्यकताएं इसकी पूरी होती रहती हैं, जिसके कारण से इस प्रकार से लगाए गए गन्ने का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ना है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आगे इसके बारे में किस प्रकार से इसको लगाया गया, इसकी नर्सरी कैसे डाली गई, सारा रिव्यू हम देंगे। थोड़ा सा हम अपने फील्ड का भी आपको वीडियो दिखा देते हैं। ये मेरा गन्ने के बगल में धान है, यह नेजुविजू कंपनी का धान है। लगभग अब बालियां आ चुकी हैं, 80 से 90% बालियां आ चुकी हैं और हो सकता है 15 से 20 दिन में पककर तैयार भी हो जाएगी। थोड़ा सा गन्ने का फील्ड हम दूर से भी देख लें, बधाई के बाद कितना आकर्षक लग रहा है। और इस विधि में लगाने पर एक खासियत और है कि इस प्रकार से गन्ने को गिरने की संभावना भी कम हो जाती है, क्योंकि बधाई अच्छे ढंग से हो जाती है, कम समय में हो जाती है, इसलिए गन्ना गिरता भी कम है। पारंपरिक विधि से लगाए थे और आप देख रहे हैं कि इसका कंडीशन क्या है। इसमें रोग भी कुछ अधिक आ गए और सघन होने के कारण इसमें हवा का थोड़ा सा फ्लो नहीं हो पाया, जिसके कारण इसमें ग्रोथ भी कम हुआ है। जबकि फील्ड वही है, उसी के बगल का फील्ड है, आप देख सकते हैं खेत के उस कोने में वह फील्ड है और इधर हमारा ये वाला फील्ड है गन्ने का। लेकिन उसको थोड़ा सा विधि बदल देने से उसमें पौधों की संख्या थोड़ी कम थी, लेकिन टिलरिंग के कारण उसमें उत्पादन बढ़ गया और इसमें पौधों की संख्या अधिक भी लगाई गई और इसको डायरेक्ट खेत में गन्ने का जो कहते हैं गंडा ही लगा दिया गया था, जिसको हम लोग गंडा अपनी भाषा में बोलते हैं। आपकी भाषा में आपके यहाँ क्या बोला जाता है, वहीं डायरेक्ट लगाए थे। तो ये कंडीशन है, इसमें रोग भी अधिक आ गए और हमारे उस विधि से लगाए गए गन्ने में रोग भी नहीं है। इसका वीडियो आप देख भी चुके हैं। इस गन्ने के जस्ट बगल में हमारा ये धान भी है, जो लगभग 4-6 दिन में पक के एकदम काटने लायक हो जाएगा। ये धान की वैरायटी हमारी रूही है, रूही वैरायटी है, बहुत अच्छा वैरायटी है। हम आपको बता दें कि इस धान की वैरायटी का जो बीज हमने स्वयं 1 साल ले करके 1 किलो बीज ले करके उसका बीज हमने स्वयं तैयार किया। ये दूसरे साल लगभग हमारा 1 एकड़ के लगभग ये लगाया गया है। अब देखना है कि इसका प्रोडक्शन क्या होता है।